लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। लोक भवन में हो रही इस बैठक में सरकार कई बड़े अहम फैसलों पर चर्चा कर रही है। बताया जा रहा है कि आज की कैबिनेट बैठक में करीब 29 प्रस्तावों पर मंथन किया जा रहा है। बैठक में प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। आज विभिन्न विभागों के कैबिनेट प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा होगी और पूरे राष्ट्र में उत्तर प्रदेश राज्य डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित हो, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। विभिन्न विभागों में जो लंबित प्रस्ताव है वो शीघ्र से शीघ्र समय के अनुसार पूरे हों, इस दिशा में आज हम लोग आगे बढ़े। सर, जिस तरह से अजीत पवार की मौत हुई एक विमान हादसे में, जांच की मांग हो रही है, बहुत ही दुखद है और पूरा देश स्तब्ध है इस दुखद घटना को सुनने के उपरांत। हम सब दुख की घड़ी में श्री पवार के परिवार के साथ खड़े हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने सी चरणों में स्थान दें। आज जिस ढंग से आप देख रहे हैं पूरा महाराष्ट्र बारामती में शोक में डूबा हुआ है और पूरा राष्ट्र उन्हें नमन करता है, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता है और हम सब लोग भी उधर जाने वाले हैं। वो तो जो विषय है वो भारत सरकार के ध्यान में मेरा विषय नहीं है। राज्य सरकार बनर्जी ने कहा है कि अजीत पवार को दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। ऐसा बयान ऐसे दुख की घड़ी में उनको नहीं देना चाहिए और यहाँ निश्चित तौर से दुर्घटना होती है और दुर्घटना में देश ने और महाराष्ट्र प्रदेश ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और 4 सदस्यों को खोया है। इसमें सभी लोग दुखी है, लेकिन ऐसे समय में इतने घटिया बयान की जितनी निंदा की जाए। इसके अलावा पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार, संजय निषाद, धर्मपाल सिंह, राकेश सचान और ओपी राजभर व अनिल राजभर समेत तमाम मंत्री बैठक में शामिल हैं। किसी के साथ पक्षपात और भेदभाव नहीं हुआ। सर, जिस तरह से लोग सड़क पर उतर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि कानून वापस लिया जाना चाहिए, संवैधानिक है। यही मैं कह रहा हूँ, आप लोग निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए, अच्छा होगा, किसी की भावना आहत नहीं होगी, सारी समस्याओं का समाधान और शीघ्र आपको सुनने को मिलेगा। न्याय की जो मांग हो रही है, न्याय होगा, निश्चित रूप से न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। बच्चों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। मेरा कहना है कि अन्याय नहीं होगा। जो एक जनरल कैटेगरी के लोगों को भी लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसका भी समाधान होगा। निश्चित रूप से एक अच्छा निर्णय आएगा, बहुत जल्दी आएगा। कुछ आपकी बात हुई सर, आप लोग केंद्र के, तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ, बात हुई है, उसी के बाद मैं कह रहा हूँ। सर, जिस तरह से विमान हादसे में जान गई अजीत पवार की, अब ये मांग हो रही है कि आप लोग भी हेलीकॉप्टर से चलते हैं। दर्दनाक घटना, दुखद घटना और महाराष्ट्र के लिए खास रूप से बेहद क्षति देने वाली घटना है, जिससे राजनीतिक रूप से काफी क्षति महाराष्ट्र को हुई है और देश के भी लिए एक क्षति है कि स्टेट के एक लोकप्रिय नेता ने, बड़े नेता विपक्ष कह रहा है, कल विपक्ष की जो बात है, लेकिन उनके चाचा का जो बयान है वो भी आपने पढ़ा होगा। उन्होंने हादसा बताया बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जिससे कि खासतौर पर को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब हम लोग तय किए हैं कि थोड़ा यमुना और गंगा वो ऐसी नदियों को लेकर इनके किनारे कई आवास बन जाते हैं लोगों के। डेवलपमेंट होता है सड़क रोड का तो लोग अपना आवास बना देते हैं और मुद्रालय और उसको भी जो दिल्ली और यहाँ से समझौता हुआ है कि कभी टेप बंद किया जाए और पानी की इसमें कैसे पीने के लिए और वो आपको उपलब्धता के हिसाब से हम लोग के पास उसको उपलब्धता जो बन रही है थोड़ा नीचे
अभिभावक हैं। उत्तर प्रदेश बात देखो, रेवेन्यू में हम सरप्लस इसीलिए हैं कि कैबिनेट की बैठक, कैबिनेट में नए कानून, नंबर 4 जो पुराने के बदला जाए, आवश्यक है बनाया जा, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग उन्हें मार्गदर्शन किया जाए और विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को लाया जाए। जो पहचान का सेंटर था वो खत्म किया जाए। वही भी अंगुली ने उठाया कि हमारे धीरे धीरे सब हो जाएगा। आज का विषय जो भी कैबिनेट सर, विमान हादसे में अजीत पवार जी की मौत हो गई, आज अंतिम विदाई दी जा रही है उनको। बहुत ही मन से मेरे प्राण साथी रहे हैं, बहुत ही कुशल और बहुत सारे हृदय मिलने वाले थे। अब आज उनका खोना हम क्षति, मैं उनकी आत्मा को शांति देता हूँ। अपनी पार्टी के उनके परिवार को संबल मिले। आज की दिन हम लोग बहुत सर, यूजीसी कह रही है जांच होनी चाहिए, ममता बनर्जी जांच होनी चाहिए। अब जो भी है यूजीसी के मामले में हमारे केंद्रीय जो उच्च शिक्षा मंत्री उन्होंने कह दिया कि किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं। हम भी चाहते हैं कि कोई भी गलत आदमी आरोप लगाए तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए, और लेकिन जो दोषी हो कई विभागों के एजेंडे हैं। मेरे भी परिवहन विभाग के 3 एजेंडे लगे हुए हैं और हम लोगों ने जो रोड सेफ्टी के लिए अलग से आरटीओ का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दिया है, उसका जो है एक्ट में संशोधन करना है। इसके लिए कैबिनेट में जा रहे हैं। एमबीआई का पद जो पहले क्या था कि हमारा जो विभाग केवल जिला मुख्यालय पर था, अब हम उसको तहसील पर ले जा रहे हैं। उसके लिए 351 पद सृजित हुआ है, उसका जो है प्रख्यापन करना है, उसके भी स्वीकृति कैबिनेट से लेना है। कुछ हम वन टाइम टैक्स भी छोटी गाड़ियों पर कर रहे हैं। ये 3 हमारे मुद्दे हैं और भी बहुत सारे विषयों पर। विमान हादसे में अजीत पवार जी की मौत हो गई, आज अंतिम विदाई दी जा रही है। ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है ये हम सबके लिए। एक हम लोग अपने अच्छे नेता को खोया है, ये हम सबके लिए दुखद बड़ी गई। देखिए, आज योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें 29 एजेंडों पर चर्चा है और सभी प्रदेशवासियों के हित में तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर आज कैबिनेट फैसला ले। यूजीसी को लेकर के क्या कहेंगे? लगातार प्रदर्शन हो रहा है, यूजीसी पे क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी पर क्या कहना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अभी यूजीसी कानून लगा है जी, और उसको न्यायालय में लोग ले गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण है। तो सुप्रीम होने के नाते स्वयं सुप्रीम कोर्ट तय करेगा क्या सही है। लेकिन छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, गाइडलाइन ले आई है, अब जो प्रदर्शन चल रहा है, कह रहे हैं छात्रों के साथ अन्याय होगा इस कानून से। देखिए, गाइडलाइन जो उसमें है यूजीसी में और जो उसको हमने अध्ययन किया है, कहीं कोई इस तरह का कोई कानून नहीं। जो भ्रांतियां हैं लोगों में और उन भ्रांतियों को लोगों को समझना चाहिए, दूर करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार ने जो फैसला लिया है, ये फैसला कोई ऐसा नहीं कि किसी के विपरीत है या कोई उस पर जो आंदोलन चल रहा है वो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से चल रहा है। भ्रांतियां हैं और जो उसमें समिति बनी है, कोई घटना होगी तो समिति पे जाएगी। समिति में दलित है, ओबीसी है, विकलांग है, महिला है और इसके अलावा वहाँ के 2 प्रोफेसर हैं, 2 वहाँ के टीचर रहेंगे और स्टूडेंट 2 रहेंगे। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि उसमें जो तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। इस तरह का सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, न किसी का हित होने वाला है, तो इसको समझना चाहिए लोग। कैबिनेट बैठक से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान यूजीसी कानून को लेकर चल रहे विवाद पर सरकार की ओर से साफ जवाब भी दिया गया। मंत्रियों का कहना है कि यह कानून किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि भेदभाव खत्म करने, जातिवाद के नाम पर हो रही प्रताड़ना को रोकने और पिछड़े वर्गों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सवर्ण समाज को सरकार पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यह कानून समाज को बांटने के लिए नहीं, बल्कि जोड़ने के लिए लाया गया है। सरकार हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है और किसी भी कीमत पर प्रदेश में अराजकता या भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सबकी निगाहें इस कैबिनेट बैठक के फैसलों पर टिकी हैं, क्योंकि जिन 29 प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है वे उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। रिपोर्ट कीर्ति गुप्ता, इन न्यूज, लखनऊ।